लिखना स्टार्ट करें, चले। हजरत अबू बकर की खिलाफत, इलेक्शन एज द फर्स्ट कैलिफ। मैं स्टोरी सुना रहा हूँ, आप लोग अपने पास नोट्स बनाते जाइए, ठीक है। इलेक्शन एज द फर्स्ट कैलिफ। देखिए, आप प्रॉफिट की सैड डिमाइस के बाद, आफ्टर प्रॉफिट्स डेथ, मुस्लिम जो कम्युनिटी थी उनके पास कोई लीडर नहीं था, ठीक है। आफ्टर प्रॉफिट सैड डिमाइस द मुस्लिम कम्युनिटी वाज वॉइड ऑफ एनी लीडर। कोई भी लीडर नहीं बचा था मुस्लिम कम्युनिटी के पास, क्योंकि जाहिर है अल्लाह कहता है कि हमने प्रॉफिट मोहम्मद को सील ऑफ प्रॉफिट्स बनाकर भेजा है, तो उसके बाद कोई प्रॉफिट तो आना नहीं था, उनके बाद किसी प्रॉफिट को तो नहीं आना था। अब बात ये है कि अगर चले प्रॉफिट तो अल्लाह ताला ने मना कर दिया कि ही इज द लास्ट एंड फाइनल मैसेंजर ऑफ माइन, तो उनके बाद कोई एक औहदा, लीडर का औहदा किसी को तो संभालना है, ठीक है। तो दैट वाज अ चैलेंज उस वक्त हमारी मुस्लिम कम्युनिटी के लिए कि ये इम्पोर्टेंट औहदा कौन संभालेगा, क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद डिड नॉट नॉमिनेट हिज सक्सेसर, ठीक है। तो हुआ क्या, प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ के बाद जो मुहाजिरीन थे, दे वर बिजी विथ हिज बरियल सेरेमनी। किसकी बरियल सेरेमनी के साथ वो बिजी थे? विद द बरियल सेरेमनी ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। रसूल अल्लाह के जो जनाजे के साथ जो भी रस्मात होती हैं उनके साथ वो बिजी थे, ठीक है। अंसार जो थे वो लोग जमा हुए अपने हॉल के अंदर, जहाँ पर वो मीटिंग्स के लिए मिला करते थे। मदीना के अंदर अंसार का एक हॉल था जिसका नाम था सकीफा बनी सादा, ठीक है। उस हॉल के अंदर अंसार मिले और उन्होंने ये डिसाइड करना शुरू कर दिया आपस में कि हम किस तरीके से अपना लीडर अपॉइंट करना चाहिए या किसको लीडर अपॉइंट होना चाहिए। अब एक तरफ आपके पास मुहाजिरीन जो है वो इस चीज में बिजी हैं कि रसूल अल्लाह का कफन दफन करना है, रसूल अल्लाह को ग्राउंड में जो है ना वो जो फ्यूनरल प्रोसेशंस होती हैं वो करनी है। और दूसरे हाथ पर आपके पास जो अंसार्स हैं वो इस चीज में बिजी थे सकीफा बनी सादा के अंदर कि अगला लीडर कौन आना चाहिए। अब इसमें एक अंसार थे जिनका नाम था साद बिन उबादा, ठीक है। ये जो नाम है वो आप अपने जहनों में बिठा लें। साद बिन उबादा जो थे उन्होंने वो खड़े हुए और उन्होंने एक स्पीच दी जिसमें उन्होंने अंसार के फजाइल बताना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। उन्होंने उस स्पीच के अंदर बोला कि अंसार हेल्पर्स हैं, अंसार का काम था हेल्प करना, तो इस वजह से हमें चाहिए कि हम ये पोजीशन ऑफ लीडरशिप रखें, यानी कि उम्मत का जो सरबराह होना चाहिए वो एक अंसार होना चाहिए। ये साद बिन उबादा ने प्रपोज किया अपनी स्पीच के अंदर, ये प्रपोजल दिया कि मुसलमानों का जो लीडर होना चाहिए वो एक अंसार में से आना चाहिए, क्योंकि ये हम थे जिन्होंने मुहाजिरीन के लिए खुले हाथ रखे, ये हम थे जिन्होंने रसूल अल्लाह को वेलकम किया। तो हमारा पहला राइट है टू टेक द पोजीशन ऑफ द कैलिफ या ऑफ द न्यू लीडर ऑफ द मुस्लिम उम्मा, ये हमारा राइट है, ठीक है। इस स्पीच के बाद जो अंसार थे वो मोटिवेट हुए कि हमें जो है ना वो वोट देना चाहिए, किसको, किसके हक में वोटिंग करनी चाहिए, इन द वी नीड टू वोट फॉर साद बिन उबादा, ठीक है। बहुत सारे अंसार जब उन्होंने साद बिन उबादा की ये स्पीच सुनी तो उनको रियलाइज हुआ हाँ भाई बंदे की बात तो ठीक है। चले, अगर साद बिन उबादा की ये बात ठीक है कि एक अंसार को लीडरशिप पोस्ट मिलनी चाहिए, अब सवाल ये पैदा होता है अंसार में से भी कौन, अंसार को मिलनी चाहिए ये तो आप डिसाइड कर रहे हैं, लेकिन अंसार में से भी कौन? तो साद बिन उबादा का नाम अंसार प्रपोज करते हैं। अंसार बोलते हैं कि व्हाई नॉट यू, आप ही क्यों नहीं ये पोजीशन ले लेते लीडरशिप की। तीन मेन रीजंस हैं अंसार साद बिन उबादा का नाम क्यों लेते हैं। पहला, साद बिन उबादा जो होते हैं उनके लिए प्रॉफिट स्पेशल प्रेयर्स किया करते थे, पहला रीजन। दूसरा रीजन,
انصارز میں سے یہ پہلے تھے جنہوں نے پروفٹ کے ہاتھ پہ بیعت لی تھی، ٹھیک ہے. اور تیسرا ریزن، جب بھی کوئی غزوہ لڑی جاتی تھی، جب بھی کوئی جنگ لڑی جاتی تھی، تو اس کے اندر انصار کی جو ٹولی ہوتی تھی، انصار کا جو گروپ ہوتا تھا، انصار کا جو ٹروپ ہوتا تھا، اس کا فلیگ، اس کا اسٹینڈرڈ، اس کا علم رسول اللہ کس کے ہاتھ میں دیا کرتے تھے؟ سعد بن عبادہ. تو انصارز نے یہ بولا کہ بھائی ہم میں سے سب سے qualified candidate to take the position of leadership is no one except سعد بن عبادہ. اس وجہ سے انصارز نے بولا سعد بن عبادہ کو کہ آپ نے اتنی موٹیویشنل اسپیچ دی، ہم اس بات سے اگری کرتے ہیں کہ ایک انصار کا حق ہے اس پوزیشن پہ آنے کا، اور ہم چاہتے ہیں کہ ان 3 وجوہات کی وجہ سے آپ جو ہے وہ یہ لیڈرشپ کی پوزیشن لیں. یہ 3 ریزنز تھے جس وجہ سے انصار نے بولا سعد بن عبادہ کو یہ پوزیشن دی جانی چاہیے، ٹھیک ہے. آن دا ادر ہینڈ جب مہاجرین کو یہ پتا چلا کہ بھائی انصار جو ہے وہ ثقیفہ بنی سعادہ کے اندر یہ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ کس کو بننا چاہیے، تو مہاجرین کو جب یہ خبر ہوئی تو وہ فوراً بھاگے اور ثقیفہ بنی سعادہ میں پہنچے، اس ہال میں پہنچے جہاں پر انصار جو ہے نا وہ آپس میں یہ ڈیسائیڈ کر رہے تھے کہ اگلی لیڈرشپ پوزیشن کس کو ملنی چاہیے. تو ان میں تو مہاجرین میں سے پرومیننٹ کمپینینز جو بھاگے تھے وہ 3 ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، پہلے ہیں حضرت ابو بکر، دوسرے حضرت عمر، اینڈ the third one is حضرت عبیدہ بن جرح. یہ نام یاد کر لیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عبیدہ بن جرح. جی عبیدہ بن جرح، ٹھیک ہے. یہ تین جو ہے نا وہ لوگ ہیں، جو یہ 3 کمپینینز ہیں پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم کے، جو رش کیا جنہوں نے ٹوورڈز ثقیفہ بنی سعادہ ہال کی طرف، کیونکہ وہ یہ جا کر ڈیسائیڈ کرنا چاہتے تھے کہ بھائی اگلا جو ہے نا وہ لیڈرشپ، کیونکہ انصار تو آپس میں ڈیسیجن لینا شروع ہو گئے تھے، تو مہاجرین نے بولا یہ کیا بات ہو گئی بھائی. تو حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عبیدہ بن جرح یہ 3 لوگ بھاگے ثقیفہ بنی سعادہ کی طرف. جیسے یہ 3 لوگ پہنچے ٹاؤن ہال کے اندر تو انصارز ور بزی اینڈ انصارز آلموسٹ انصار نے سعد بن عبادہ کو اپوائنٹ کر ہی دیا تھا، آلموسٹ اپوائنٹ کر دیا تھا کہ یہ 3 کمپینینز پروفٹ محمد کے پہنچے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عبیدہ حضرت عبیدہ بن جرح، ٹھیک ہے. حضرت ابو بکر چونکہ سب سے سینئر تھے نا وہاں پر، حضرت عمر سے بھی بڑے تھے، ٹھیک ہے. تو حضرت ابو بکر اور پروفٹ کے سب سے کلوز کمپینین تھے، تو حضرت ابو بکر نے وہاں پر پہنچ کر انصار کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ جو اسلام جو ہے اب وہ حجاز کے علاقے میں محدود نہیں رہا، خالی صرف مکہ مدینہ میں محدود نہیں رہے، اب دوسرے عرب ٹرائبز پر بھی اسلام پھیل چکا ہے، اور عرب جو ہیں وہ اپنا امیر، وہ اپنا لیڈر قریش کے علاوہ کسی کو قبول نہیں کریں گے. حضرت ابو بکر نے ثقیفہ بنی سعادہ پر پہنچ کر انصار کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ the Arabs will never accept an Amir other than a person from Quraysh. حضرت ابو بکر نے جو کمپلیکسٹی آف دا سچویشن ہے، جو کمپلیکسٹی ان اے سینس کہ بھائی بہت امپورٹنٹ پوسٹ ہے، امت کا سوال ہے پورا، حضرت ابو بکر نے کمپلیکسٹی کو سمجھانے کی کوشش کی، ٹھیک ہے. لیکن جیسے ہی حضرت ابو بکر کی اسپیچ ختم ہوئی تو وہاں پر ایک انصار تھے، ٹھیک ہے، جنہوں نے حضرت ابو بکر کو کاؤنٹر کیا، حباب بن منظار، ٹھیک ہے. یہ ایک کمپینین تھے پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم کے، اینڈ ہی واز این انصار، ٹھیک ہے. تو حباب نے حضرت ابو بکر کو کاؤنٹر کیا اور بولا کہ یہ انصارز کا رائٹ ہے ٹو لیڈ دا کمیونٹی. یہ کس کا رائٹ ہے؟ انصارز کا رائٹ ہے ٹو لیڈ دا کمیونٹی، بیکاز اب یہ
क्या समझा रहे हैं हबाब? यही आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं जो साद बिन उबादा ने कहा है कि भाई ये हमारा हक है क्योंकि हम हेल्पर्स हैं, ठीक है, हमने अपनी बाहें खोलकर वेलकम किया था मुहाजिरीन को। तो हजरत अबू बकर की जैसे ही स्पीच खत्म होती है, हजरत हबाब जो है ना वो इंटरप्ट करते हैं और कहते हैं कि भाई ये किसका हक है? ये अंसार्स का हक है, ठीक है, टू चूज अ लीडर, या जो अगला लीडर होगा, पोस्ट ऑफ लीडरशिप, जो हमारी लीडरशिप पोस्ट है उस पे आना एक अंसार का हक है। एट मैक्सिमम, चूंकि हम हमेशा से हेल्पर्स रहे, तो द मैक्सिमम यू नो कंसेशन दैट वी कैन मेक इज दैट के 2 लीडर्स बना ले मुस्लिम उम्मा के, एक अंसार में से हो और एक मुहाजिरीन में से हो, एक अंसार में से हो और एक, ये हजरत अबू बकर की स्पीच खत्म होने के बाद हजरत हब्बाब ने जो है ना वो कहा था, ठीक है। हजरत हब्बाब बिन मंजर का जो है ना, इसमें मंजार भी कह सकते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन द ट्रांसलिटरेशन, ठीक है। उनका ये ख्याल था, जब इन्होंने ये सुना कि भाई हजरत अबू बकर को, जब ये उन्होंने पेशेंटली बात सुनी, हता कि उन्होंने काउंटर किया था हजरत हबाब ने, लेकिन फिर भी उन्होंने पेशेंटली सुना, लेकिन हजरत उमर गुस्से वाले थे। हजरत उमर को गुस्सा आ गया और वो खड़े हुए, उन्होंने बोला अल्लाह एक, उसका रसूल एक, मुस्लिम उम्मा एक, उसके लीडर 2 कैसे हो सकते हैं? तो हजरत उमर को थोड़ा गुस्सा आ गया, वो खड़े होने लगे। उन्होंने ये जैसे ही हबाब ने ये कहा, हजरत हबाब ने, तो हजरत उमर को थोड़ा, हजरत उमर खड़े होते हैं इसमें आ गए। हजरत अबू बकर ने हाथ रोक दिया हजरत उमर का। हजरत उमर का बोला, ओ उमर, कीप काम एंड सिट डाउन, ठीक है, आप ठंडे रहें और बैठ जाएं, ठीक है। हजरत अबू बकर ने इस तरीके से हजरत उमर को काउंट डाउन किया, क्योंकि हजरत उमर काम डाउन किया, क्योंकि हजरत उमर जो थे वो थोड़े गुस्से वाले थे। उनको ये बात बर्दाश्त नहीं हुई कि हजरत अबू बकर के होते हुए कोई पोस्ट, कोई और शख्स, कोई और कंपेनियन कैसे ले सकता है, ठीक है। और स्पेशली जब काउंटर की गई हजरत अबू बकर की बात बाय हजरत हबाब, तो उनको ये चीज मंजूर, हजरत हबाब मुहाजिर है अंसार है? अंसार, ठीक है, साथ साथ चलें। उसके बाद क्या होता है, हजरत अबू बकर अगेन उठते हैं और दोबारा से स्पीच देना शुरू करते हैं। हजरत अबू बकर कहते हैं कि क्या आपको याद नहीं है जब प्रॉफिट ने ये फरमाया था कि अगर पूरी दुनिया एक रास्ते चले जाए और अंसार दूसरे रास्ते, तो मैं वो रास्ता इख्तियार करूंगा जो अंसारों ने इख्तियार किया हो। ये रसूल अल्लाह का कॉल था। अब देखें हजरत अबू बकर की जीनियस देखें, वो खड़े होते हैं उमर को शान करा के, हजरत उमर को शान करा के हजरत अबू बकर खुद खड़े होते हैं, दोबारा स्पीच देना शुरू करते हैं और अंसार को प्रेस करना शुरू करते हैं कि आपको याद नहीं है कि रसूल अल्लाह ने किस तरह आपके फजाइल बयान किए थे, ठीक है। सो हजरत अबू बकर, हजरत होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की वो हदीस दोहराते हैं जिसमें होली प्रॉफिट इज रिपोर्टेड टू हैव सेड, इफ द वर्ल्ड गोज वन वे एंड द अंसार्स अदर, आई वुड गो विद द अंसार्स, ठीक है। उसके बाद हजरत अबू बकर कंटिन्यू करते हैं अपनी स्पीच और साद इब्ने उबादा उनको वो दिन याद कराते हैं जब प्रॉफिट मोहम्मद ने ये कहा होता है कि मेरी उम्मत का जो लीडर है वो मुहाजिरीन यानी कुरैश में से आना चाहिए, ठीक है, और अंसार उस लीडर के हेल्पर्स बनेंगे। अंसार जिस तरीके से एक प्राइम मिनिस्टर होता है और उसकी कैबिनेट होती है हेल्प करने के लिए, तो हजरत अबू बकर अपनी स्पीच कंटिन्यू करते हैं और बोलते हैं याद करो साद को क्यों टारगेट कर रहे हैं, हजरत साद बिन उबादा, क्योंकि अंसार कह रहे हैं वही बने कैलिफ, वही लीडरशिप की पोजीशन ले। हजरत अबू बकर याद करवा देंगे, याद करो, क्या तुम्हें वो दिन याद नहीं है? साद बिन उबादा को कहते हैं जब प्रॉफिट मोहम्मद ने ये कहा था कि लीडरशिप पोजीशन जो है should come from Quraysh and Ansar should act as their helpers, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, हजरत अबू उबैदा इब्ने जरा वो ये कहते हैं या अय्युहल अंसार, ठीक है, ओ अंसार्स यू आर द हेल्पर्स, आप लोग कौन है शुरू से? आप लोग शुरू से हेल्पर्स हैं। आप इस किस्म की दावा क्यों करते हैं जिससे मुस्लिम उम्मा के अंदर स्प्लिट आ जाए, ठीक है, समझ आई बात। सो आफ्टर हजरत अबू बकर अपनी सेकंड स्पीच को फिनिश करते हैं, हजरत अबू उबैदा जो थर्ड पर्सन है,
तीन लोग आए थे मुहाजिरीन में से सकीफा बनी सादा में, हजरत अबू बकर, उमर और हजरत उबैदा इब्ने जरा, ठीक है। तो होता क्या है, हजरत अबू उबैदा जो है वो ये कहते हैं, ओ अंसार्स, यू वर द हेल्पर्स, व्हाई वुड यू बी द फर्स्ट कॉज ऑफ द इस्लामिक डिसइंटीग्रेशन, क्यों आप लोग इस्लामी उम्मा के को बंटवारे में डालना चाहते हैं। आखिरकार होता क्या है, कुछ अंसार्स खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि हजरत अबू बकर और हजरत अबू उबैदा की बात ठीक है। स्पेशली यहाँ पर एक मिसाल के तौर पे ज़ैद बिन साबित, who was the chief scribe of Prophet Muhammad peace be upon him, वो बोलते हैं जी मैं अग्री करता हूँ कि हजरत अबू बकर और हजरत अबू उबैदा की बात ठीक है, ठीक है। इसी तरीके से एक दूसरे अंसार बशीर बिन नुमान, ठीक है, वो कहते हैं मैं भी अग्री करता हूँ कि चूंकि प्रॉफिट का ताल्लुक कुरैश से था तो अगला जो लीडर आना चाहिए वो भी कुरैश से आना चाहिए। और फिर बशीर बिन नुमान ये कहते हैं कि अंसार्स वर हेल्पर्स एंड वी प्रिफर टू रिमेन हेल्पर्स, हम हमेशा से मदद करने वाले थे और हम अभी भी मदद करने वाले रहना चाहते हैं। डज दैट मेक सेंस? ठीक है, ज़ैद बिन साबित का आपको मैंने बता दिया, ठीक है। तो इससे होता क्या है, बाकी के जो अंसार्स होते हैं उनके ऊपर एक पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट होता है कि नहीं भाई, लीडर तो जो है वो कहां से आना चाहिए, फ्रॉम द कुरैश, ठीक है। हजरत अबू बकर जो है उसके बाद खड़े होते हैं दोबारा से और हजरत अबू बकर कहते हैं कि या तो हजरत उमर या तो हजरत अबू उबैदा इब्ने जरा, इनमें से किसी को नेक्स्ट लीडर बनना चाहिए। वो अब ये दोनों कंपेनियंस हजरत उमर और हजरत अबू उबैदा वो ये कहते हैं कि हजरत अबू बकर के होते हुए हम ये पोस्ट कैसे ले सकते हैं, क्योंकि हजरत अबू बकर जो होते हैं जब प्रॉफिट अपने डेथ बेड पर होते हैं, सिक होते हैं, उन्होंने नमाज लीड की होती है। जब प्रॉफिट मोहम्मद, अच्छा अमीरुल हज एक टाइटल था हजरत अबू बकर का, क्योंकि हज कारवां का लीडर प्रॉफिट मोहम्मद ने हजरत अबू बकर को बनाया। ऐसे बेशुमार वाक़े। और फिर हजरत उमर और हजरत अबू उबैदा कहते हैं कि हमें याद है जब कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं वन ऑफ द टू इन द केव, यानी हजरत अबू बकर का जिक्र कुरान है। तो ऐसे फजाइल जिस कंपेनियन के हो उनकी जगह अगर वो लीडरशिप पोजीशन ना ले तो हम कैसे लें, मतलब उनकी जगह पर हम कैसे आए, अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो वो दोनों कहते हैं Abu Bakr is the best of all of us because Allah has mentioned him in the Holy Quran. He led the prayers when Holy Prophet was sick. Holy Prophet appointed him as Amir al-Hajj. Therefore, he is the fittest person for the post. O Abu Bakr, ya Abu Bakr. Hazrat Umar कहते हैं और Hazrat Abu Ubaidah कहते हैं stretch your hand so that we may take pledge on your hand. अपना हाथ बाहर करें ताकि हम आपकी बैत ले सकें। हजरत अबू बकर रेजिस्ट करते हैं, लेकिन हजरत उमर और हजरत अबू उबैदा जो हैं वो दोनों हजरत अबू बकर के हाथ पर जो है ना वो बैत ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हजरत ज़ैद बिन साबित अंसार्स में सबसे पहले होते हैं जो हजरत अबू बकर के ऊपर बैत लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद हर कोने से लोग भागते भागते आते हैं कि हमें भी बैत देनी है। अगली सुबह मस्जिद नबी के अंदर एक जनरल बैत का अनाउंसमेंट होता है कि अगली सुबह तमाम मुसलमान आके नए जो अमीरुल मोमिनीन है, पहले खुलफाए राशिदीन है, ठीक है, हजरत अबू बकर सिद्दीक की आके जो है ना वो बैत ले ले। इस तरीके से इजमा उम्मा के नतीजे में, याद करने एग्जाम्पल है इजमा की, इजमा उम्मा के नतीजे में फर्स्ट कैलिफ हजरत अबू बकर अपॉइंट होते हैं इन द 11th ईयर आफ्टर हिजरा, और यू कैन से 632 AD। डज दैट मेक सेंस? और फिर अपॉइंट होने के बाद हजरत अबू बकर स्पीच में क्या कहते हैं, ये एक एग्जाम्पल है, लीडरशिप क्वालिटी है। कहते हैं आई हैव बीन चूजन एज द फर्स्ट कैलिफ बट आई एम नो बेटर देन यू ऑल, इफ आई डू राइट फॉलो मी, इफ आई एम रॉन्ग गाइड मी। इस तरीके से हजरत अबू बकर पहले कैलिफ अपॉइंट होते हैं, फर्स्ट कैलिफ ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी, और उसके साथ साथ इन्हें चैलेंजेस की भरमार लग जाती है। डज दैट मेक सेंस? Are we all on the same page?
किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई इशू है तो प्लीज पूछ लें।